हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट सेकंड के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने मैथमेटिक्स में जो सबसे पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था, और प्रॉफिट एंड लॉस का हमने जो पार्ट फर्स्ट बनाया था तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सामने आज हम आपके सामने हाजिर हैं। और इन जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ तो वो आपके क्वेश्चंस आपके जो वन डे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपका यूपी टेट है और सुपर टेट है, यूपी लेखपाल है, और भी जिस भी एग्ज़ाम में आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूछा जाता है तो सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस को करके ज़रूर जाना, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जो भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पर शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 800 रुपये में बेचने पर 800 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उस वस्तु को 275 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 20 गुना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बार वो बेच रहा है 800 रुपये में, एक बार बेच रहा है 800 रुपये में, और दूसरी बार जो बेच रहा है वो 275 रुपीज़ में बेच रहा है। जब वो 800 रुपये में बेच रहा है तो उसको लाभ हो रहा है, और 275 रुपीज़ में बेच रहा है तो उसको हानि हो रही है। तो उसको जो लाभ हो रहा है उसकी हानि का 20 गुना हो रहा है, सवाल में कह रहा है ये, ठीक है। तो आप एक चीज़ बताओ, 800 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, 275 रुपीज़ में बेच रहे हैं तो हानि हो रही है। इसका मतलब उस वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो 800 और 275 के बीच में रहा होगा। तो 800 275 के बीच में कितना रहा होगा अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। लेकिन हमें यह पता है कि अगर मान लो 275 रुपीज़ में बेचने पर 1 रुपये की हानि हो रही है, 1 यूनिट की हानि हो रही है, तो 800 रुपये में बेचने पर उसको 20 यूनिट का लाभ होगा, सवाल में कह रहा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो यहाँ पे अनुपात है 20:1 का, एक है वो, उसका जो अनुपात है वो किसका होगा, वो इन दोनों के डिफरेंस का होगा, इन दोनों के डिफरेंस का अनुपात होगा वो। और इन दोनों का डिफरेंस का जो अनुपात, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, तो वो आपका आ जाएगा 525। और 525 को आप बांटोगे किसमें, 20:1 में बांटोगे। तो बांट दो 525 को, अगर आप 20:1 में बांटोगे तो 20/21 आ जाएगा। ये काटोगे तो 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, यानी कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 की वैल्यू कितनी आ गई, 20 की वैल्यू यहाँ पे आ गई 500। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 25 आ जाएगी। तो यानी 800 रुपये में बेचने पर, सॉरी 800 है, 800 है, 800 रुपये में बेचने पर उसको 500 रुपये का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी निकाल सकते हो, 800 में से 500 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, 300 आ जाएगा इसका सीपी। सीपी कितना आ जाएगा इसका, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 300 सीपी आ गया। लेकिन अब इसमें कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें अगर 20% लाभ कमाना है तो हम किसका कमाएंगे, सीपी पे ही कमाएंगे। तो सीपी का 20% लाभ, और लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है, तो 120 हो जाएगा, ठीक है। काट दो तो आ जाएगा 360 रुपये। यानी जो वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो आपका 360 रुपये होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सवाल देखिए, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सवाल है। 770 रुपये में बेचने पर किसी वस्तु पर हुआ लाभ उस वस्तु को 5 to 7 रुपीज़ में बेचने पर हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। 10% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले बेच रहा है 717 रुपये में, फिर बेच रहा है 527 रुपये में, 527 में बेच रहा है हानि हो रही है, 717 में बेच रहा है लाभ हो रहा है। तो क्रय मूल्य जो रहेगा इन दोनों के बीच में ही रहेगा। कह रहा है कि जो आपका लाभ है वो हानि से 11 सही 1/9% ज़्यादा है। तो इसका भिन्नात्मक मान निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1/9। यानी अगर आपने हानि मान ली 9 की हो रही है तो लाभ जो है उससे 1 ज़्यादा है, यानी कितने का हो रहा है, 10 का हो रहा है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 में 7 गए 0, 11 में से 2 गए, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 190 आ जाएगा। और 190 का अनुपात निकाल लो आप 10:9 में। तो यहाँ पे 10 की जो वैल्यू आ जाएगी, अगर 190 का 10/19 करोगे तो आ जाएगी 100। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 100। और 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहाँ पे 9 की वैल्यू आ जाएगी 90, ठीक है। 9 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 770 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो सीपी कितना होगा, सीपी यहाँ पे हो जाएगा 617। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ, 617 हो जाएगा। ठीक है, और हमें लाभ कितने कमाना है, 10% का। तो 617 का अगर आप 10% निकालोगे तो ये आपका आएगा 110%। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे कुल आ जाएगा 8.70। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर 10% लाभ कमाना चाहता है, उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक रखना होगा, ये यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, पार्ट फर्स्ट वाला वीडियो देखोगे तो मैंने उसमें एक फॉर्मूला बताया था आपको, CP अपॉन MP इज इक्वल्स टू 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। ठीक है, CP अपॉन MP इक्वल्स टू 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। तो यहाँ से अगर आप निकालोगे, दुकानदार अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे रहा है, तो छूट कितनी है, 20% की है। प्रॉफिट कितने का, 10% का है, तो तो यहाँ पे अगर आप घटाओगे तो ये आपका आ जाएगा 80/110। तो यहाँ से CP और MP का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 8/11। कितना आ जाएगा, 8/11। CP है 8 और MP कितना है, 11 है। तो कह रहा है कि यहाँ पर उसे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए। तो अंकित मूल्य कितना है, 11, और क्रय मूल्य 8, कितना अधिक है, 3 अधिक है, किससे, क्रय मूल्य से गुणा 100। तो यहाँ से इसको वैल्यू सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 37 सही 1/2%। कितना आ जाएगा, 37 सही 1/2% यहाँ से आ जाएगा, निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 30% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होगा। तो सिंपल सी बात है, वही लगा दो, CP अपॉन MP इज इक्वल्स टू 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। 100 माइनस D मतलब 10 और 100 प्लस P मतलब 30। यहाँ पे आ जाएगा 90/130, तो ये आ जाएगा 9/13। तो CP अपॉन MP कितना आ जाएगा, 9/13। MP है 13, CP है 9। तो क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना अधिक है, तो यहाँ पे 4 अधिक है, कितने पर, CP पे गुणा 100। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, कितना आएगा, 44 सही 4/9%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर के 30% का लाभ कमाता है। यदि उसका लाभ 90 रुपये हो तो छूट की राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लाभ दे रखा है, छूट की राशि यानी डिस्काउंट पूछ रहा है उसको कितना मिला। तो यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए आप इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर आप देखो, अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तथा 30% लाभ भी होता है। तो 30% का भिन्नात्मक मान निकालोगे तो आएगा सर यहाँ पे 10/3। तो यहाँ से अगर आप CP 10 मान लिया तो यहाँ पे SP कितना हो जाएगा, 10 और 3 13 हो जाएगा। ठीक है, 25% की अगर छूट दी जा रही है तो यहाँ पे 25% का भिन्नात्मक मान होता है 1/4। अगर यहाँ पे MP अगर यहाँ पर 4 है तो 1 की छूट मिल रही है, तो SP हो जाएगा 3। और SP जो है दोनों केसेस में बराबर होना चाहिए। भाई SP तो बराबर होना चाहिए, एक जगह पे 13 है, एक जगह पे 3 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, दोनों को बराबर करेंगे। दोनों को जब बराबर करेंगे तो यहाँ पर आप करोगे किससे गुणा, यहाँ करोगे आप 3 से गुणा, तो यहाँ भी 3 से करनी पड़ेगी। यहाँ करोगे 13 से गुणा, तो यहाँ भी 13 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CP, SP और MP अब कितना आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा 30, 13 तियाँ 39 और 13 चौक 52। तो 30, 39, 52 आ गया। तो कह रहा है उसका लाभ जो है 90 रुपये हो, तो यहाँ पे लाभ कितने का हो रहा है, 9 का हो रहा है। 9 की वैल्यू 90 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 10 होगी। तो छूट की राशि, तो यहाँ छूट कितने की मिल रही है, तो छूट यहाँ पे मिल रही है 12 में से 9 गए 3, 4 में से 3 गया 1, 13 की छूट मिल रही है। तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 13 की वैल्यू होगी 13 गुणा 10 यानी 130 रुपये की उसे क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल कह रहा है वो ये है कि एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर उसे 20% का लाभ होता है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य यदि 1400 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य दे रखा है और यहाँ पर अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप, सी पी अपॉन एम पी वाला 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, ये लगा सकते हो। तो 100 माइनस डी, डी मतलब आपका डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है 12.5 का और प्रॉफिट हो रहा है 20 का। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगा 87.5 अपॉन 120, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका CP कितना हो गया, CP और MP का जो रेशो आया वो 87.5 अपॉन 120 आया, ठीक है। यहाँ पे क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य हो गया 87.5, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1400 की। तो अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो यानी 120 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 1400 बटे 87.5 इंटू 120, इसको काटोगे पीटोगे तो कितना आने वाला है, काटते चलिए। यहाँ पे काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0, 5 एकम 5, 3 बचा, ये आपका 3 बचा तो हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, फिर 5 से काट दो, 5 तियाँ 15, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, फिर 5 से काट दो, 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 0, 7 चौक 28। तो ये आ गया 48 गुणा 40, मतलब 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 16 3 19, 1920 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक व्यक्ति 1170 रुपये में बेचकर इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 30% का लाभ भी कमा रहा है। तो यदि वो कोई छूट ना दे तो लाभ प्रतिशत की वैल्यू कितनी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है लाभ परसेंट, अगर कोई छूट ना दे तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो लाभ परसेंट पूछ रहा है तो सीपी और एमपी वाला फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि उससे आप लाभ नहीं निकाल पाओगे। जब लाभ नहीं निकाल पाओगे तो लाभ परसेंट भी नहीं निकाल पाओगे। तो इसको हम करेंगे अपने ट्रेडिशनल तरीके से। तो यहाँ पर आप देखो 10% का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, भिन्नात्मक मान 1/10 होगा। अगर CP 10 है तो SP यहाँ पे हो जाएगा 11, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10% की छूट भी दे रहा है अंकित मूल्य पर, तो 10% का भिन्नात्मक मान 1/10 ही होगा। तो यहाँ पर अगर MP 10 है तो 1 की छूट दे रहा है, तो SP हो जाएगा 9। लेकिन भैया SP बराबर होना चाहिए दोनों जगह पे, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे भी 11 होना चाहिए, या यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 9 होना चाहिए, या फिर दोनों को बराबर कर दो, कितना भी करें कैसे भी करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 9 से गुणा, तो यहाँ 9 से करेंगे तो यहाँ भी 9 से करनी पड़ेगी, यहाँ 11 से करेंगे तो यहाँ भी 11 से करनी पड़ेगी भैया। तो यहाँ पे अगर आप CP SP और MP का रेशो निकालोगे तो ये आ जाएगा 90, 11 99 और 11 ढाई 110। तो बात ये कह रहा है कि अगर कोई छूट ना दी जाए, छूट ना दी जाए मतलब कोई 90 रुपये की खरीदी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे अगर कोई छूट नहीं दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। 90 रुपये की खरीद है तो 110 रुपये में सीधी बेच दी उसने, कोई छूट नहीं दी, कोई डिस्काउंट नहीं दिया, तो कितने बेच देगा, जो अंकित मूल्य है उसी पे बेच देगा, सिंपल सी बात है। तो अंकित मूल्य पे बेचेगा तो लाभ परसेंट पूछ रहा है। तो भाई लाभ परसेंट यहाँ देखो 90 की खरीद है और 110 पे बेची जा रही है, तो 20 का लाभ हो रहा है, किस पे होता है, CP पे होता है, गुणा 100। काट दोगे तो 200/9 आ जाएगा। 200/9 का मतलब होता है 44 सही 4/9%, ठीक है। कर लेना इसको कैलकुलेट, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन को हम CP अपॉन MP वाले से भी कर सकते थे, क्योंकि इसमें CP निकला था, MP भी निकला डायरेक्टली, और डायरेक्टली हम उसको वैसे भी कर सकते थे, ठीक है, हम वो भी तरीका लगा सकते थे। और इस तरीक़ों को हम लगाएंगे अगले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। लगा के देखते हैं इसमें कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट दे करके 15,600 रुपये में बेचता है, 19.6% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट ना दी जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, CP अपॉन MP का फॉर्मूला लगा देंगे, ये होता है 100 माइनस D अपॉन 100 प्लस P। तो यहाँ पे आप लगाओगे 100 माइनस D, डिस्काउंट कितना है,
8% का, प्रॉफिट कितना है 19.6% का, तो डिस्काउंट है तो 92 हो जाएगा, 119.6 हो जाएगा। कोई छूट ना दी जाए, यानी 92 रुपये में खरीदी जाए और 119.6 रुपीज़ में बेच दी जाए, तो यहाँ पे कुल प्रॉफिट जो होगा 27.6 का होगा, कितने पे होगा 92 पे होगा गुणा 100। यहाँ पर देखो 2 से काटोगे तो आ जाएगा आपका 46 और 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 छक 12, 2 निम 18, 23 तियाँ, तो आ जाएगा लगभग आपका, लगभग क्या पूरा पूरा आ जाएगा आपका 30%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे अगला सवाल है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे करके उस वस्तु को 1170 में बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। यदि वह केवल 5% की छूट दे तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। केवल 5% की छूट दे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो CP अपॉन MP वाला फॉर्मूला लगा दो। यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, यानी 100 माइनस डी का मतलब है 100 माइनस डी 10 और 100 प्लस पी 30, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 90/130, यानी 9/13। CP अपॉन MP आ गया 9/13, ठीक है। CP 9, MP 13, यानी 9 रुपये में खरीद करके 13 रुपये में बेच रहा है अगर कोई छूट ना दी जाए। लेकिन भैया कह रहा है कि छूट कितने की है इसमें, 5% की ये छूट भी इसमें दे रहा है। तो अगर 5% की छूट देगा यानी 13, ये मान के चलो यहाँ पे 90 मान लो, 130 मान लो, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन जो होगी आसान हो जाएगी। CP 90 है और ये 130 है, इसकी 5% की छूट निकालोगे तो SP कितना आ जाएगा, तो 130 का अगर 5% निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी 6.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 6.5 की छूट मिलेगी। तो 130 में से 6.5 की छूट हो गई तो ये 20, ये आपका हो गया 123.5 का में ये बिकेगा, ठीक है। 123.5 में बिकेगा तो लाभ परसेंट कितना होगा, तो यहाँ पे जो लाभ होगा वो होगा 33.5 का अपॉन नीचे आ जाएगा 90 गुणा 100, पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 2 जीरो 2 जीरो काट दो, 335/9, तो यहाँ आ जाएगा 9 तियाँ 27 और बचा यहाँ बचेगा 6 और 9 सत्ते 63, 37 सही 2/9%, ये आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ लिख दे रहा हूँ 37 सही 2/9%, ठीक है। ये आपका लाभ आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो ये है कि एक दुकानदार 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है तथा ग्राहक को 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ हो रहा है। वस्तु के क्रय मूल्य तथा अंकित मूल्य का अनुपात आपको सिंपली ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री में दे रहा है, ठीक है। यानी वो आपको कुल वस्तुएं कितनी दे रहा है, आपको 8 वस्तुओं दे रहा है। तो अंकित मूल्य उन 8 वस्तुओं का मान के चलो कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 10 है, तो उन 8 वस्तुओं का कितना हो जाएगा 80 रुपये भाई हो जाएगा। 80 रुपये हो जाएगा नहीं हो जाएगा अंकित मूल्य उन 8 वस्तुओं का, ठीक है। लेकिन जो खरीदने वाला है वो उसको कितना देगा, वो उसको देगा सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये देगा, ठीक है। 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री में दे रहा है। अब जैसे मान लो कि आप किसी दुकान पर गए और वहाँ पर ये लिखा था कि भाई 5 चीज़ें लेने पर 3 चीज़ें फ्री रहेंगी। तो आप मुझे बताओ कि आप कितने पैसे, मान लो कि एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो आप उसको कितने रुपए दे करके आओगे, आप उसको 50 रुपये दोगे, यानी उन वस्तुओं को जो विक्रय मूल्य हो गया वो 50 रुपये हो गया। लेकिन उसके पास से कितने की वस्तुएं चली गई, उसके पास से चली गई 80 रुपये की वस्तुएं, यानी 8 वस्तुएं गई, एक वस्तु का कीमत 10 रुपये थी तो 8 वस्तुएं गई तो 80 रुपये की वस्तुएं उसके पास से चली गई, ठीक है। अब भी ये कह रहा है कि भाई 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री दे रहा है, फिर भी ग्राहक को 20% की छूट देता है। 20% की छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ भी हो रहा है।
20% की छूट देने पर 25% का लाभ हो रहा है। अब वो छूट किस पे देगा? वो छूट देगा 50 रुपये पर, छूट देगा वो 50 रुपये पर। कह रहा है कि भाई 5 वस्तुएं खरीदोगे तो 3 वस्तुएं फ्री मिलेंगी, और जो 5 वस्तुएं खरीदोगे, जितना अमाउंट पे करोगे उस पर भी हम आपको 20% की छूट दे देंगे। तो 50 रुपये आपने पे किए, तो 50 पर अगर आप 20% की छूट निकालोगे तो भैया कितने की छूट आ गई? 10 रुपये की छूट आ गई। यानी वास्तव में वो कितने रुपए दे रहा है? वास्तव में वो रुपए दे रहा है 40 रुपये, और फिर भी वो 25% का लाभ कमा रहा है दुकानदार। कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है? 25% का लाभ कमा रहा है। तो ये कह रहा है कि वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अंतर ज्ञात कीजिए। सॉरी, अंतर नहीं, अनुपात। तो एमपी तो आपको दिख रहा है कि 80 है, बस आपको क्रय मूल्य निकालना है। तो आपको पता है कि आपके पास 40 रुपये जो है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है, और लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 25% का। 25% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख लो कि जो 125% की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 40। तो 1% की वैल्यू 40/125, 100% मतलब क्रय मूल्य 40/125 गुणा 100, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 5 अट्ठे 40, यानी जो आपका सीपी आ गया 8 चौक 32 रुपये आ गया। अब अनुपात पूछ रहा है किस में? सीपी और एमपी में। तो सीपी आ गया 32, एमपी कितना आ गया? एमपी आपका आ गया 80। तो 8 चौक 32, 10, तो 2:5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कह रहा है कि एक दुकानदार प्रत्येक 12 वस्तुएं खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त देता है। तो एमपी 12 4 16, एक वस्तु की कीमत मान लो 10 रुपये, तो 16 वस्तुओं की कीमत हो जाएगी 160 रुपये। लेकिन वास्तव में उसने पे कितना किया? तो पे उसने किया 120 रुपये। ग्राहक को 20% की छूट भी दे दी। तो छूट देगा तो वास्तव में जो रियल होगा, रियल एसपी जो होगा, वास्तविक एसपी, वो आएगा छूट देने के बाद कितनी? 20% की छूट दे दी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 24 रुपये की छूट दे दी। तो यानी 100 में से अगर आप घटाओगे, 120 में से 24 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10 में से 6 गए, 4 गए 6, और यहाँ पे 11 में से 2 गए, आपके 96 आ जाएगा। ठीक है, तो रियल जो एसपी है वो 96 है। तो कह रहा है वस्तु क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वही बात हो गई भाई, लाभ कितने को आ रहा है? 20% का। तो 120% की वैल्यू जो है वो आपकी 96 होगी, क्योंकि एसपी में ना आपका प्रॉफिट सम्मिलित होता है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है भैया। 96/120 गुणा 100, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96। ठीक है, तो ये आ जाएगी सीपी जो आपकी आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो सीपी और एमपी का रेशो निकालना है। तो 80/एमपी कितना है? एमपी आपका है 160। तो भैया ये आ गया 1:2। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाएं, आगे आ जाओ। फिर वही चीज़ आ गई, 15 वस्तु खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है तथा ग्राहक को 4% छूट देने पर 35% का लाभ होता है। तो उस वस्तु के क्रय मूल्य अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है नीचे सॉल्व करके। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखेंगे। इतने क्वेश्चंस आप करिए, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे खासे थे, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जो बुक में हो, कोई भी बुक आपके पास हो, उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को सर्च करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट में रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में, क्योंकि अभी क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए, क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस को मैं कवर कर लूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।